बिहार में नवरात्र के दौरान मीट बैन करने की मांग उठने लगी है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, यह हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का वो स्वागत करते हैं। नमाज सड़क पर पढ़ने की चीज़ नहीं है, मस्जिद में पढ़ें, और अगर जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ें, इतनी जगह वहाँ होती है, वहाँ नमाज पढ़ें। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। और रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में जाहिर तौर पर चर्चा हर तरफ हो रही है ईद की, और ईद से पहले ही रमजान के महीने में कुछ मुद्दों को लेकर विवाद लगातार देखा जा रहा है, जिसमें खास तौर पर नमाज अदा करने को लेकर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी इसको लेकर आवाज उठी है। बिहार सरकार के मंत्री, पीएचईडी मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, यह बिल्कुल सही फैसला है। उस फैसले का वो स्वागत करते हैं। और इस बात के दौरान उन्होंने कुछ और भी बयान दिए, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे या फिर विरोधी हमला बोलेंगे। लेकिन वो बयान क्या था, वो इसकी हम चर्चा करेंगे। खुद इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू इस वक्त लाइव हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब चूंकि जब भी बयान कुछ ऐसे आते हैं ना जो बड़े एग्रेसिव होते हैं या बहुत कड़े बयान होते हैं, उनको लोग फायर ब्रांड कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता की छवि बन गई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप भी उसी छवि में आ गए हैं। फायर ब्रांड एकदम क्लियर कट बात करते हैं, कोई गोल मोल बात नहीं, और कई बार वो सीधी और खरी बात लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को लगता है कुछ ज्यादा कड़क तो नहीं हो गए हैं। अभी जो आपका बयान आया, मैं चाहता हूं कि उस बयान को आप खुद स्पष्ट करें कि उस बयान के जरिए आपने कहना क्या चाहा। आपने कह दिया कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ ले जाकर। देखिए, हमने जो बयान दिया है, जहां नमाज की बात आई कि सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे रोक लगाया। मेरा ये मानना है कि नमाज का जगह बना हुआ है, हम सड़क पे क्यों नमाज पढ़ें? सड़क चेक करके अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर यात्री कैसे जाएंगे, लोग कैसे चलेंगे? जो लोग गाड़ियों का टैक्स भरते हैं, गाड़ी लेके रोड पर चलते हैं, इमरजेंसी होती है, किन्हीं को अस्पताल जाना होता है, किन्हीं को ऑफिस जाना होता है, किन्हीं को कॉलेज जाना होता है, तो सब डिस्टर्ब होंगे। अभी इतनी ज़्यादा आबादी हमारे देश में हो गई है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, एक तरह से ये मानते हैं, तो लोग सड़कों पे भीड़ देखा जाता है। और उस भीड़ में अगर हम सड़क को जाम कर देते हैं तो कितना मुश्किल होगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं देखता है। इशू बना दिया है कि भाई सड़कों पे नमाज को रोका गया। सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के जगह की कमी नहीं है, आपके लिए मस्जिद बना हुआ है, ईदगाह है, और हम कहते हैं कि मदरसा है, आप वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब नमाज पढ़ने का जगह का कमी नहीं है तो क्यों सड़कों पे नमाज पढ़े? हमने सही कहा कि भाई कब्रिस्तान का बड़ा बड़ा घेराबंदी हुआ है, 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ में कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर कब्रिस्तान में कम जगह में काम हो जाता है, उतने जगह की आवश्यकता नहीं है, तो वहां भी हम नमाज के लिए जगह बना सकते हैं। हमारा कहने का सेंस बिल्कुल साफ है कि आप सड़क को जाम ना करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों में जाकर करते हैं। कहाँ सड़क जाम करके करते हैं? सड़क जाम करके हम रोज पूजा करने लगेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, आपकी बात को अगर हम देखें, आपकी पूरी बात को देखें तो ठीक है। एक बार हो सकता है कि आपके विरोधी इस पर सवाल उठाएं कि नहीं, सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि होता है कि विपक्ष के लोग सरकार की कही हुई बातों को बहुत सही नहीं मानते, वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन
आधी बात तक तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन कब्रिस्तान में नमाज, कब्रिस्तान में इबादत तो करते नहीं है लोग। भाई अगर किसी की मौत होती है तो कब्रिस्तान होता है जहां जाते हैं लोग, वहां पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन इबादत, ईद की इबादत के लिए कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? देखिए, इबादत के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होता है। इबादत अगर हम दिल से प्रभु को याद करें, ईश्वर को याद करें, ऊपर वाले को याद करें, तो कब्रिस्तान हो या कहीं हो, लोग कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग तो जाते हैं जब दाह संस्कार करने के लिए, तो वहां भी प्रणाम करते हैं, उनका पूरी तरह संस्कार करते हैं, पूरी तरह जो पूजा होता है वो करने के बाद, पूरा फूल अगरबत्ती चढ़ाने के बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। तो वहां भी जगह की कमी नहीं है, बड़ा जगह है, वहां अलग में लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले कहीं भी कर सकते हैं। सड़क से तो कम बेटर जगह है अलग में। हम सड़क को कैसे जाम कर सकते हैं? सड़क हमारे चलने के लिए है, और नमाज रोज पढ़ा जाता है, दिन में 5 बार पढ़ा जाता है, और खास करके शुक्रवार को विशेष तौर पे किया जाता है। ये तो पर डे का मैटर है। अगर साल में एक दिन का बात हो तो लोग उसकी भी छूट दे दी, लेकिन पर डे नमाज अगर सड़क पे पढ़ेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। इस पे पूरी तरह बैंड लगना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। अच्छा नीरज जी, लेकिन लोग अब तुलना कर रहे हैं ना, क्योंकि जिसको विरोध करना है वो तो उदाहरण लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण देते हुए कहा कि आप उसका समर्थन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया। उत्तर प्रदेश से ही कुछ लोगों के, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों बारात लेकर लोग सड़क पर नहीं जाते? क्या बारात लेकर सड़क पर जाते हैं? कोई जुलूस धार्मिक निकलता है तो सड़क पर निकलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बारात चलेगी सड़क पे ही। बारात निकलता है तो सड़कों पे ही चलता है। आपकी भी बारात निकलती है, आप भी सड़क पे चलते हैं। कहाँ मना कर रहे हैं? सड़क चलने के लिए है, चलते रहने के लिए है, ना कि सोने के लिए है। कोई बारात सड़क पे सोया है क्या? सड़क पे चलता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो रुक के किया जाता है, वो रुकने का जगह नहीं, चलते रहने का है। और ये नमाज रोज का है, नमाज के लिए जगह बना हुआ है। हम रोज की बात नहीं करते हैं। नमाज अगर रोज पढ़ना है तो जगह है। हर साल में एक बार पढ़ना है तो उसके लिए हर जगह जगह दे। यहाँ गांधी मैदान में नमाज पढ़ा जाता है, उसकी छूट दी जाती है। ईद का नमाज होता है या फिर किसी और विशेष पर्व पर जब भी नमाज होता है तो उसके लिए विशेष जगह अलॉट किया जाता है कि आज एक दिन नमाज के लिए जगह हो। आप पर डे चाहेंगे कि हम सड़क पे नमाज पढ़े, तो फिर गाड़ियां कहाँ चलेगी? सीधा बात है, सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। पूरी तरह स्पष्ट हम सीधा बात करते हैं कि सड़क नमाज के लिए नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर साल में एक दिन पढ़ना तो उसके लिए ठीक है, छूट मिलेगी। लेकिन पढ़ने कहेंगे कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे, तो सड़क बना नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर क्या वजह है? अलग तो जगह, फिर क्या वजह है? इसको आप क्या मानते हैं? चलने के लिए छूट दिया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह हो रहा है, या धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाकर टारगेट कर दिया जा रहा है कि नहीं, ये बीजेपी के लोग धार्मिक कट्टरता दिखा रहे हैं? आरोप लगाने वाले के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। वो बिना मतलब का किसी बात का बवंडर करके आरोप बनाएंगे। विरोधी को माहौल बनाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है, तो इन चीजों को लेकर के वो आवाज उठाते रहते हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि मटन का सवाल, करोड़ों हिंदू जो है वो नवरात्रा में मटन नहीं खाते हैं, चाहते हैं कि ये नहीं हो, सामने दिखे नहीं हमको, तो लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि मांग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हो जाना चाहिए अगर मांग कर रहे हैं। हम मांग नहीं कर रहे, ये करोड़ों हिंदू की भावना का है कि वो बैंड होना चाहिए, तो हमने कहा बैंड हो। जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का क्या कानून है। वक्फ बोर्ड जब बना था कांग्रेस की सरकार में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वक्फ अधिनियम लाया गया। उसके बाद पुनः उसका संशोधन किया गया। जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अभी 2013 में, उस समय संशोधन किया गया। उससे पहले भी बीच में संशोधन किया गया। जब जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे तब तब वक्फ को असीमित पावर दे दिया गया। ये इतना बड़ा असीमित पावर है कि जहां लोग 4 दिन नमाज पढ़ लेंगे, वक्फ बोर्ड बोलेगा कि मेरा वक्फ का जमीन है, फिर उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। कलेक्टर तक को पावर नहीं है उसको हटाने का। अच्छा, काफी नहीं तो नीरज जी, फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन ये भी है ना कि या तो आग में घी डाल रहे हैं, क्योंकि उसको आग में घी डाल, भाई आग तो भड़क रही है ना देश में। कोई कह रहा है कि आप जो हैं वो धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है।
देखिए, हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, हम उसकी बात करते हैं। कोई धर्म विशेष के लोग अगर अतिक्रमण करेंगे, अन्याय करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो उस पर बात उठेगी, सवाल उठेगा। और सवाल उठेगा तो हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड का जो बना हुआ है नियम, ये गलत नियम बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन हो गया, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पास उतना क्षेत्रफल नहीं होगा जितना हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। ये काफी दुखद है। वक्फ बोर्ड क्या करता है? अतिक्रमण करने का काम कर रहा है। कुछ लोग इसमें घुसे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड के जमीन के इस्तेमाल करते हैं और 3-13 करने में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के जमीन का सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए जितना जमीन का जरूरत हो वक्फ बोर्ड को, जो काम होता है उतना रहने दिया जाए। बाकी जमीन को लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए, चाहे वो मुसलमान के गरीब काहे न हो, हमको उनसे कोई परहेज नहीं है। जो गरीब है उनको उस जमीन का फायदा मिले, ना कि कुछ लोग हैं जो फायदा ले रहे हैं वक्फ बोर्ड के जमीन का। अच्छा नीरज जी, आपको लगता है जिस सरकार में आप हैं, बिहार में खासतौर पर एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां भी एक सवाल उठता है कि विचार अलग अलग। क्या आपको लगता है कि जो बयान आप दे रहे हैं या जो चीजें आप मांग कर रहे हैं, वो आपके सहयोगी दल या मुख्यमंत्री इसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ तालमेल की बात भी आती है ना कि कितना है। देखिए, कोई विचार अलग नहीं, कोई विचार अलग नहीं है। विचार पहला बात है कि अपना अपना होता है। दूसरी बात यह है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम किया है। सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो वो बिहार में है। और बिहार में पूरी तरह मुसलमानों को हर काम में मदद मिला है। और जहां तक बताए कि अभी कब्रिस्तान के घेराबंदी का माननीय मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये लड़ाई हमेशा होते रहता था। हमने पूरे राज्य में एक एक गांव के एक एक वार्ड में बाउंड्री वाल करा करके कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में नाम किया है कि बिहार में इतना ज्यादा कब्रिस्तान को का घेराबंदी किया गया। और मुसलमानों को हर तरह से कैसे मुसलमानों की स्थिति में सुधार होगा, कैसे उनका उन्नति होगा, उस पर काम किया। सर्वेक्षण में आया था कि पूरे देश 70 साल के बाद मुसलमान सबसे पिछड़े पैदान पर है। किसकी कमी है, किसके वजह से हुआ है? कांग्रेस के साथ मुसलमान लगातार रहे। 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और फिर भी मुसलमान सबसे पिछले पैदान पर रहे। ये दोष किसका है? ये मुसलमान भाइयों को समझना पड़ेगा। हाँ। हम मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इसमें अजीब सी स्थिति है ना, जो कानून कहता वही काम हो। इसमें विरोधाभास वाली स्थिति है। दो बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा अहित कांग्रेस ने किया, लेकिन वही मुस्लिम वर्ग जो है वो कांग्रेस को कह रहा है कि कांग्रेस सही है। क्यों? क्योंकि वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आती है। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो कल ही आंदोलन हुआ वो सबसे ज्यादा तेज बिहार में ही हुआ, बाकी देश में उतना नहीं जितना बिहार में उसकी आग सुलगी। और उस पर से आपका ये बयान मीट को लेकर या नमाज को लेकर। बिहार में मुसलमानों से ज्यादा जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए वो इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं। वो घी में आग में घी डालने का काम करते हैं क्योंकि मुसलमान उनके पीछे आ जाएं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं लोग। ये मुसलमानों को डरा करके कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी खा जाएगा। तो अभी पिछले लोकसभा में हल्ला किया करते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे, कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये तरह तरह का अफवाह फैलाने का जो काम किया करते थे, कोई अफवाह काम नहीं आया। लोग समझते हैं, हिंदुस्तान के लोग समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस देश का भला कर सकते हैं, इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों ने पुनः माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो देश की जनता का मैंडेट पूरी तरह क्लियर है। कितना भी अफवाह फैला ले आरजेडी के लोग, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कई बार अफवाहें भी तुष्टीकरण के लिए तरह तरह का बात अगर उसको अफवाही मान ले नीरज जी, लेकिन कई बार अफवाहें असर भी कर जाती है ना। इसी साल चुनाव है, इसी बिहार में आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए काम हुआ, लेकिन इसी बिहार में एक छोटा सा भी कोई बयान दे दे, कोई एक बयान अगर आप लोग देते हैं, उसके बाद वो मामला पूरी तरह से कहीं और मुड़ जाता है। तो फिर अभी आपने जब दिया ये बयान तो इसका असर पड़ तो सकता है चुनाव पर। ठीक है, आप उम्मीद लगा रहे हैं नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ भी सकता है। देखिए, हम लोग चुनावी दृष्टिकोण से कोई बात नहीं करते। हम लोग सीधे तौर पे आम जन के हित की बात करते हैं।
जिसमें आम जन का हित हो, जहां विकास का सवाल हो, वही बात करते हैं। और पूरी तरह हम लोग साफ रखना चाहते हैं कि कहीं कोई अतिक्रमण ना हो, सड़क का अतिक्रमण ना हो। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग हैं जो नाजायज काम करने में लगे हुए हैं। किसी गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं होता है। ये जांच का विषय है। हम तो कहते हैं कि जांच करा ले वक्फ बोर्ड के जमीन पे क्या क्या हो रहा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्या काम इसका हो रहा है। अगर ये साफ हो जाएगा तो पूरी तरह मुसलमान में भी दरार हो जाएगा कि भाई मुसलमानों में जमीन का किसको फायदा मिल रहा है, कौन इसको लूटने में लगे हुए हैं, कौन अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। ये जांच का विषय है, इसलिए पूरी तरह हर कुछ साफ है। हम जो कह रहे हैं वो तर्कसंगत बात कह रहे हैं। अच्छा नीरज जी, चूंकि ये चर्चा हो रही है तो लगे हाथ में ये भी पूछ लेता हूं। वक्फ बोर्ड की तो आपने बात कर ली, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सौगाते मोदी जैसी कोई योजना बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लेकर शुरू करता है, वो सरकार का नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का है, उसने शुरू किया, लेकिन उस पर लोगों का उतना फोकस नहीं होता है कि बीजेपी ये सोच रही है। लेकिन जब आप लोग बयान दे रहे हैं तो वो मुद्दा बन रहा है और बहुत कड़ा मुद्दा बन रहा है। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी हो गई। देखिए, ये समझने की बात है। ये मुसलमान भाई अगर नहीं समझते हैं तो दूसरे लोग इसको ज़्यादा समझ लेते हैं, ताकि मुसलमानों को समझाने में आगे आते हैं। वो मुसलमान के हित की बात आके करते हैं कि हम तो तुम्हारे हित में हैं, बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है। बीजेपी कहीं से खिलाफ नहीं है। बीजेपी का पहला फंडा है माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। हम पूरा देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा देश पूरे दुनिया में अगली पंक्ति में आ गया है। पूरी दुनिया का नजर हिंदुस्तान पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं, क्या उसमें जो सड़कें बन रही, जो विकास का काम हो रहा है, जो स्कूल बन रहा है, जो कॉलेजेस बन रहा है, जो अस्पताल बन रहे हैं बड़े बड़े, जो एयरपोर्ट बन रहे बड़े बड़े, क्या हमारे मुसलमान भाई इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या मुसलमान भाई को उनका फायदा नहीं मिलता है? ये दूसरे देश की बात कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग मुसलमान नहीं होते हुए भी इस बात को अफवाह देने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। हम ऐसे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया में बम फेंकेगा हिंदुस्तान में, तो क्या बम पहचानेगा कि हिंदू मर रहे हैं कि मुसलमान मर रहे हैं? मुसलमान भी मरेंगे। जिस दिन हमारा देश कमजोर हो जाएगा, दूसरा देश मजबूत हो जाएगा, तो इस देश में रहने वाले मुसलमान भी तबाह होंगे। हम दावे के तौर पर कहना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मुसलमान भाइयों को यह नहीं भूलना चाहिए। और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, जिन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया है। तो मुसलमान भाई भी हमारे मजबूत हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है नीरज जी, हम लोग हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं, आप लोगों ने, हम सब ने सुना है कि कहते हैं कि नीयत अगर आपकी साफ है, अगर नीयत सही है, तो लोग भी आपकी बात को समझते हैं और उसका फलाफल जो है बड़ा अच्छा होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि जैसा आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम वही करते हैं जो सबके लिए समान तरीके से सोचते हैं, बराबर सोचते हैं, फिर क्या वजह है? बहुत सारे बयानों का जिक्र करूंगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीट और कब्रिस्तान की ही बात मैं करूंगा या नमाज की बात करूंगा। लाउड स्पीकर हटाने की बात हुई बगल में उत्तर प्रदेश में कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया जाए क्योंकि वो शोर करता है, बहुत ज्यादा साउंड पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। लेकिन बाकी धार्मिक स्थलों से उतरे तो सवाल नहीं उठा, लेकिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए, इस पर बवाल मचा और सवाल उठने लगे कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। देखिए, देश में आग में घी डालने वालों की कमी नहीं है। जितना मैंने कहा कि मुसलमान भाई हल्ला नहीं करते हैं, उससे ज्यादा उनका वोट लेने वाले जो हैं वो ज्यादा हल्ला करते रहे, तो मुसलमान के खिलाफ हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या धार्मिक स्थान सिर्फ मस्जिद है कि मंदिर भी है, गिरजाघर भी है? अगर स्पीकर उतरता है तो हर जगह से उतरता है। अगर दशहरा में डीजे बंद होता है, दीपावली में डीजे बंद होता है, तो कहाँ कोई चर्चा करता है? हमारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बंद कर दिया जाता है, पुलिस वाले डीजे उठा के लेके चले जाते हैं, काम लोग कुछ बोलते हैं। भाई ठीक है, नियम है, कानून है, कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर मुसलमान भाइयों का कोई पर्व हो, उसमें किसी तरह का सख्ती होता है, तो पूरा ये देश का न्यूज हो जाता है। ये विपक्ष वाले करते हैं, जिनको मुसलमानों का वोट लेना है, वही व्यक्ति इसको न्यूसेंस फैलाते हैं, इसे न्यूज बनाते हैं, इसे खबर में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमको घर बैठे मुसलमान का वोट मिले, लेकिन और मुसलमान भाई बंधुआ मजदूर की तरह हमारे पीछे खड़े रहे। लेकिन कल ही तो आप लोगों को चेतावनी दी गई है पटना में। कल जो पूरा देश में प्रदर्शन हुआ है वक्फ को लेकर, उसमें यह चेतावनी दी गई
है कि इसका अंजाम बुरा होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, और इसी बीच अगर ईद से पहले ये सब होने लगे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, हो सकता है उसको भी जोड़ लेंगे, वो सब कुछ सब मिलाकर कह देंगे कि बड़ा आंदोलन करो, मुस्लिम विरोधी है सब कुछ। देखिए, ये मैंने लगातार कह रहा हूं कि ये चेतावनी देने वाले कौन है? ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान पीछे हैं, बाकी लोग आगे हैं। तेजस्वी यादव ने बोला ना कि इंशाअल्लाह हम लोग इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। वोट जाइए। तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव मुसलमान हैं। तेजस्वी यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए वो इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का मुद्दा हो, चाहे नमाज पढ़ने का मुद्दा हो, चाहे कोई मुसलमान भाइयों का मुद्दा हो। मुसलमान भाइयों को एनडीए सरकार में पूरी तरह संरक्षण दिया गया, पूरी तरह उनका विकास का काम हो रहा है, पूरी तरह उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विरोधी इन तमाम चीजों को साइड करते हुए धार्मिक बातों पे उंगली उठाते हैं, इसलिए कि उनको धर्म से के नाम पे बहका करके, भोला करके, बहला फुसला करके उनका वोट अपने पक्ष में लिया जाए और भाजपा को मुसलमान विरोधी बताया जाए। यही काम को करने में लगे हुए हैं। मैं साफ तौर पर बार बार पुनः कहना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नियत है वो पूरे साफ है और पूरी तरह दिखता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे माननीय प्रधानमंत्री काम करते हैं। ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। जो दुनिया के कई बड़े बड़े हमारे मुस्लिम नेता हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कई देशों के प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री से दौड़ के गले मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वहां सड़ा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहता है, उनको अपना बड़ा भाई और बड़ा नेता और बड़ा चाहने वाले मान करके मिलते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तुष्टीकरण के लिए आग में घी डालने का काम करते हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़के। अब देखिए बगल में झारखंड में क्या हो रहा है, हजारीबाग में क्या हो रहा है, जुलूस पे पथराव करा दिया। ये साजिश है, साजिश। जो लोग को मुसलमानों का वोट चाहिए वो साजिश करते हैं कि भाई हिंदू का कोई जुलूस निकले, पथराव करा दो। अभी रामनवमी के पहले जुलूस निकल रहा है, वहां पथराव करा दिया गया। ये सब साजिश, सारा साजिश नाकाम हो जाएगा और साजिश करने वाले बाहर नहीं दिखेंगे, हर साजिश करने वाले जेल के सलाखों के पीछे दिखेंगे। ठीक है नीरज जी, एक बात आपने पूछा कि तेजस्वी यादव कौन है? वो मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान अपनी बात रख रहे हैं, तेजस्वी यादव उससे आगे बढ़कर आग में घी डालकर अपनी बात उठाए। भाई तेजस्वी यादव ने कल वहां से नारा लगाया ना कि अगर हम एकजुट रहे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। ये कल तेजस्वी यादव ने बोला है। और आज उन्हीं की पार्टी के एक विधायक मुजफ्फरपुर से, मुन्ना यादव, इफ्तारी के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुन्ना यादव नहीं, मैं मोहम्मद मुन्ना हूं, मैं शान से कहता हूं। ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन लोग आग में घी डाल रहे, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या मोहम्मद मुन्ना यादव बनने में लगे हुए हैं। कई लोग मोहम्मद बनने वाले चले गए, जो लोग हिंदू बन के मोहम्मद बन रहे थे, कहीं उनका नामो निशान नहीं है। ये लोग वोट के लिए हर कर्म कुकर्म करने को तैयार है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो धर्म कहता है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, सब अपने अपने नियम कानून पे चले, अपने अपने धर्म पे चले, कोई विवाद नहीं होगा। और विवाद करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, आग फैलाएंगे, विवाद करेंगे, मामले को भड़काएंगे और फिर आनंद लेंगे। इस तरह करने वाले को बिहार की जनता पहचानती है, कभी जगह नहीं देगी ऐसे करने वाले को बिहार की जनता। फिर चुनाव में इनको 2 अंक में जाने का मौका नहीं मिलेगा, हम आपको साफ तौर पर। लेकिन जब आपने खुद कहा ना कि वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं, तो कहते हैं कि जब इंसान अपनी हद तोड़ने को तैयार हो तो चुनौती सामने वाले के लिए बढ़ जाती है। जब वो व्यक्ति मुसलमानों के सामने बैठकर कह दे शान से कि मैं मुन्ना यादव नहीं, मोहम्मद मुन्ना हूं, जब तेजस्वी यादव कहें कि ये ईश्वर नहीं, वो सीधे करें इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, तो जब ये सब बातें होंगी तो फिर मुस्लिम को लग रहा है कि भाई यही हमारा अपना है, इसी की बात सही है। देखिए, करने को कुछ नहीं, कहने को बहुत कुछ, इसी को कहते हैं। ये लोग अभी तक मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया है, लेकिन बोलेंगे बड़ी बारी बात कि इंशाअल्लाह है, हमारे लिए खतरा है। तो इस इंशाअल्लाह को जो हिंदू भाई हैं वो पूछ लेंगे चुनाव में कि किधर है आपका इंशाअल्लाह, बता दीजिए कि आपको कहां भेजना है, 2 अंक में भेजना है कि 1 अंक में भेजना है। ये बात जनता तय करेगी।
कि आरजेडी का जो कथनी और करनी है, इन दोनों में कहीं मेल नहीं है। हिंदू के घर में जाते हैं, कहते हैं भाई मुसलमान को का वोट लेना है, इसलिए उसके पक्ष में बोलते हैं, हमारी मजबूरी है। हम तो साफ तौर पर किसी के पक्ष की बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम नियम की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं और धर्म के रक्षा की बात करते हैं। हम जिस धर्म से आते हैं, धर्म के रक्षा की बात हम करना हमारा कर्तव्य है। हम धर्म है हमारा, तब हम हैं, हम इसके रक्षा के लिए कुछ भी करने को हम भी तैयार हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हम किसी के धर्म को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, हम किसी समाज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमें भी कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ये बिल्कुल साफ है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले हैं और ये काम हम करते रहेंगे। हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। आप वोट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार तो हमारी है, लेकिन हम अपना काम करेंगे और हम अपना काम इतना करेंगे कि आप बाद में मजबूर होकर के वोट तय करेंगे कि नहीं बीजेपी अच्छा काम करता है, बीजेपी को भी वोट देना चाहिए। ठीक है नीरज जी, आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि आप मानते हैं कि जो आपने मांग की है, एक कि नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, एक दूसरा ये कि सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, आप मानते हैं कि सरकार के सामने जो बात आप रखेंगे, सरकार या कहें कि आपके सहयोगी दल इस पर राजी होंगे और एकमत होगा? देखिए, मैं मांग नहीं करता हूं मीट की दुकान बंद हो, लोग मांग करते हैं। जो करोड़ों सनातनी हैं उनका मानना है कि नवरात्रा में मीट मछली ना बिके। वो ये नहीं कहते कि मुसलमान ना खाए, मुसलमान अपने घर में बनाए खाए, कौन मना करता है। उनका ये मानना है कि सड़कों पे मीट मछली ना कटे ना बिके, तो उसमें क्या दिक्कत है, हमारी उसमें सहमति है। ये मेरा मांग नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं का मांग है और उसमें मेरी सहमति है। दूसरा, नमाज का आपने कहा, तो नमाज सड़क पे नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ये कहीं से सही बात नहीं है। सड़क चलने के लिए है। हमने कहा कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, सड़क पे ऐसे ही भीड़ है, सड़क अगर चलते रहती है तो थोड़ा स्मूथ रहता है। अगर 5 मिनट सड़क रुक गया तो पूरा शहर जाम हो जाता है। इसलिए नमाज का जगह बना हुआ है, अपने जगह पे नमाज पढ़े, यही हमारा आग्रह है। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो नीरज कुमार बबलू, मंत्री बिहार सरकार के, वो बता रहे हैं कि उनकी नहीं, ये जनता की मांग है कि मीट की दुकानें नवरात्र में बंद होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जरूर वो चाहते हैं सरकार में मंत्री होने